I'm Shaina Parveen. Now we're going to start to learn physics from the class 12th, and first we'll put up the class 12th, class 10 chapter electricity, which is very most important chapter for the student class 10th, also class 12th, and most of your competitions exams. Okay, so you have to learn electricity because before 4 to 5 year an IIT student put up must 4 to 5 questions from the electricity, and they have easy way to clear JEE Mains advanced. So electricity is very most important chapter. Now we going to start the chapter. First of all, we have covered the all topic in the electricity. Now I will discuss the topic. First topic, electric current and circuit. Second, electric potential and potential difference, Ohm's law, resistance of system and factors which is depend on resistance, resistance in series in parallel, heating effect and electric power. इन 7 टॉपिक के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 10th बेस का चैप्टर पूरा कवर हो जाता है. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट हम सभी इस वर्ड से फेमिलियर है, बट अगर हमें डिफाइन करना है सिर्फ एक लाइन के अंदर कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इजी वे में ये कहते हैं कि जहां चार्ज का फ्लो होता हो, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. अब इससे पहले कि चार्ज का फ्लो हम पढ़ें किसी भी सर्किट के अंदर, वी हैव टू नो व्हाट इज द चार्ज, या हम चार्ज के बारे में क्या जानते हैं. सो ये इतना ज्यादा आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हमें जानना इसके लिए बहुत जरूरी है. चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मेटल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो ऑलरेडी है, हमने उसको नहीं बनाया है. ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि होल वर्ल्ड जितने भी मेटल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो एटम से बने हुए हैं, और एटम जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं. एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हमेशा बराबर होती है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. ठीक है, और इन्हीं एटम से मिलकर बने होते हैं मेटल्स. अब मेटल्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट कैसे होते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेंस देखें. तो हमने एक सिल्क का रॉड लिया. सिल्क का रॉड ऑलरेडी एक मेटल है, उसके अंदर चार्ज अभी तो एज इट इज रखे हुए होंगे जब तक हमने इसको कुछ नहीं किया. ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है कि कोई कोई एक ऐसी एनर्जी देनी है कि इसके अंदर पड़े हुए एटम में डिस्टर्बेंस हो. डिस्टर्बेंस होने का मतलब ये होगा कि अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, यानी कि जब तक वो फिक्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स हैं, तो ये चार्ज है ही नहीं. इसके ऊपर अगर आप कहो कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपना चार्ज को खत्म कर देता है. लेकिन अगर आपने इसको किसी सिल्क के कपड़े पर रब किया, रब करने का मतलब आपने उसको फ्रिक्शंस एनर्जी दी. फ्रिक्शन से हमें थर्मल एनर्जी मिलती है, ये हमें अच्छे से पता है. फ्रिक्शन हम 9th और 8th में पढ़ चुके हैं. फ्रिक्शन करने से या रब करने से इसके सिल्क रोड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव कर जाते हैं सिल्क के पास, जिस सिल्क के कपड़े में हमने दिए. अब ऐसा करने से क्या हुआ कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिक्रीमेंट हो गया, तो इसमें क्या ज्यादा बच गया, किसका इंक्रीमेंट हो गया, प्रोटॉन का. और जिसमें प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो गया तो इसमें चार्ज कौन सा बच गया, पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन जो कूद कर इस सिल्क में गए थे, सिल्क वाले में, तो इसमें इंक्रीमेंट किनका हो गया, इलेक्ट्रॉन का. और जिस चीज का इंक्रीमेंट होगा चार्ज भी वही बताएगा, तो यहाँ चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज. ये होता है आपका चार्ज. यानी कि हर एक मेटल में अगर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई भी मेटल हुआ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बताएगा. अब ये चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ये भी इसमें क्लियर हो गया. पॉजिटिव चार्ज वो मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वो सब्सटेंस आपका पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया वो आपका नेगेटिव चार्ज कहलाएगा. ये आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी हुई. और चार्ज क्या होता है, किसी भी मेटल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. ये आपको इलेक्ट्रिक करंट से पहले की जानने की बात होती है.
अब चार्ज को किसने बताया था? तो चार्ज को कूलाम ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए चार्ज की एसआई यूनिट भी होती है, वो होती है कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज को कहीं पे भी डिनोट करना हो तो हम क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, चार्ज का और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक रिलेशन होता है विच इज नोन एज Q इज इक्वल टू NE, जहां आपका E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो फिक्स अमाउंट होता है, वो आपको हमेशा लर्न करना होगा, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होता है। अब किसी भी मेटल के अंदर आपको पूछे कि इसमें कितने कूलम है, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरह से आप नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। या उल्टा भी कर सकते हैं अपन कि किसी एक कूलम में या 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिविडेशन चार्ज में कर कर नंबर ऑफ कूलम भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम चार्ज के अंदर करते हैं। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट चार्ज। टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज रिपल एंड अट्रैक्शन। अगर आपने दो सेम चार्ज को यानी कि लाइक चार्ज को अगर आपने पास में लाए तो वो आपस में हमेशा अपने आप को रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आप पास में लाए तो वो हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि एक प्लस एक माइनस अगर आप लाए या एक माइनस एक प्लस चार्ज अगर पास में लाए तो वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, और अगर दोनों ही सेम या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज लाए तो वो आपका रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। रिपल्सिव फोर्स का मतलब एक दूसरे से दूर दूर हटना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारी मेन जो चीज है इलेक्ट्रिक करंट, वो देखते हैं। जिस सर्किट के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक क्लोज पाथ में, ध्यान से सुनना, जिस सर्किट के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज किसी एक क्लोज पाथ में अगर फ्लो करे तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। यानी कि क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी स्टैटिक और एक होती है आपकी करंट। स्टैटिक के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं बट फ्लो नहीं करते हैं, डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज प्रेजेंट भी होंगे, कौन कौन सा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वो फ्लो भी करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, और जो हमने अभी ग्लास रोड और सिंक का जो एग्जांपल लिया था वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका मूवमेंट नहीं हो रहा था, फ्लो नहीं हो रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह आकर रुक गए थे। ठीक है, अब अगर अपन क्लोज सर्किट की बात करें, या इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करें, तो अब आप अच्छे से कह सकते हो कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको वन लाइन में बता दी कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें क्या फ्लो होता है? चार्ज। चार्ज कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ओके, नाउ सर्किट की बात करें तो इजी गोइंग सर्किट हम घर में भी देखते हैं। माना कि ये मैंने एक बल्ब लिया, यहाँ आपको कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो मैं चार्ज दे रहा हो, एक की ले ली, और एक मैंने यहाँ पे लिया है अमीटर। अमीटर क्यों लिया? क्योंकि करंट का मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम कहते हैं अमीटर। ठीक है, इट्स बल्ब, इट्स बैटरी, की एंड अमीटर। ठीक है, ये मैंने दो साइन लगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसीलिए हमने अमीटर को भी इसके सीरीज में पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाया। इसको आप एक क्लोज पाथ कहोगे या इलेक्ट्रिक सर्किट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पे भी ये पाथ रुकना नहीं चाहिए। हम स्टार्ट करें बैटरी से, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने सबसे पहले बल्ब का एक सिरा लगा दिया, नेक्स्ट बल्ब के दूसरे सिरे को हमने अमीटर्स के पॉजिटिव से लगाया, देन अमीटर के नेगेटिव में की से लगाया, की का वापस, यानी कि ये एक ऑलमोस्ट क्लोज पाथ है, इसमें कहीं रुकने का चांस नहीं। आपने की ऑन किया, ये पाथ स्टार्ट हो गया, की ऑफ किया, पाथ बंद। यानी कि की को ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है,
की को ऑफ करते ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खत्म हो जाता है। इसीलिए आप स्विच ऑन करते हो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हो बल्ब रुक जाता है। ऑन और ऑफ का मतलब ही ये होता है कि आपने ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन को फ्लोइंग करना स्टार्ट कर दिया और ऑफ करते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग करना बंद कर दिया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट।